Audio Jungle. Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आप खैरियत से ही हों। आजकल की जो दुनिया की सूरत हाल है, एक तरफ जंग है, रशिया है, मगरिब है और यूएस है। बहरहाल उस पर भी कभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम आपके सामने बैठे हैं काफी दिनों के बाद, जिसके लिए माजरत। हमने सोचा आज कि आज प्रोग्राम जो है वो बना ही डाला जाए और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको सामने रखकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं दोस्त इंटरेस्ट लेते हैं और सुनते हैं। ये उनकी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया उनका। तो हमारा भी दिल करता है हम भी बात करें। तो ये एक ऐसा जरिया है आप सबसे गुफ्तगू करने का। आपके कमेंट देखकर बड़ी खुशी होती है। तो हमारे साथ हैं आज डॉक्टर जफर अहमद साहब कनाडा से। आप सब इनको जानते हैं। आपका जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच। इस मसरूफियत के दौर में बड़ी बात है। तो और सुनाए, क्या हाल चाल है आपके? सब ठीक ठाक हमारे जनाब। गर्मियां शुरू हो गई आखिरकार। आखिरकार, हाँ अब जी। तो 26 हो गया तो हमें तो फिर गर्मी लगने लग गई है। अच्छा, 26 चल रहा है आपका? माशाल्लाह, हाँ जी, हमारा 26 चल रहा बड़ी बात है यार। आपका 26 है, मैं भी जरा चेक कर लूं। हमारे पास 14 है, 14। है। आपकी रात भी तो है ना सर, हमारी तो दोपहर हुई है। नहीं, रात का है, अभी तो 5 बजे हैं शाम के। अच्छा, 5 बजे, 5 बजे। हाँ, और रात जो होगी वो तो तकरीबन 11-12 बजे होगी, ओके 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 सर। क्योंकि सूरज जाता नहीं है इधर। तो दिस इज लैंड ऑफ, कहते हैं ना, आधी रात का सूरज, वो सही आपको सही नॉर्वे नजर आएगा। सही। बहरहाल जी, बात करते हैं जफर साहब। ये जो पाकिस्तान में है, आपको पता ही है सूरत हाल के। पीडीएम की तरफ से, ये तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक चली। उसके बाद इमरान खान को हटाया गया। शहबाज साहब जो हैं वो मुतफक्का तौर पर प्राइम मिनिस्टर बन गए। कबीना चूं चूं का मुरब्बा, तो मैं तो कहूंगा, क्योंकि वजारतें उन्होंने ऐसे बांटी हैं जैसे जैसे चोर जो है वो माल नहीं बांटते। यकीन करें, मुझे मुझे बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। मतलब ये किस तरीके, यार एक पार्टी है सिर्फ इमरान खान की। इमरान खान के चलें, आप कह लें मैं हक में हूँ, ठीक है। उसके जो काम है ना, बेसिकली जब मैं उनको देखता हूँ उसके कामों में, जैसे शौकत खाना में एक, भाई क्या बात है। फिर वो पहले से ही पाकिस्तान का एक कौमी हीरो था, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको प्रेज करना चाहिए उस लिहाज से। फिर जो उसने अवामुन नास के लिए एक काम किए हैं, अपना दिन रात एक किया है, अपनी फैमिली को तवज्जो नहीं दे सका, वो बच्चों को तवज्जो नहीं दे सका, सिर्फ ये कि उसने ये काम करने थे मामून नास के लिए। ये ही उसकी एक शख्सियत को, कि किस तरह का वो इंसान है, उभारने के लिए काफी है। बहरहाल जिन ख्वाबों के साथ वो हुकूमत में आया था कि मैंने पार्टी ज्वाइन करनी है, देखें, लोग कहते हैं कि जी ख्वाब दिखाता है जी। बात यह है कि बात तो ख्वाबों से शुरू होती है ना, चाहे वो आपके ख्याल में नामुमकिन हो, लेकिन नामुमकिन कोई नहीं होता। हमेशा सबसे पहले आप एक ख्वाब को लेकर चलते हैं और फिर एक डगर बनती है उसकी। आप देखते हैं क्या, मैंने ये चीज अचीव करनी है, तो रास्ते में हर्डल्स कौन सी आती हैं। बहरहाल ख्वाब दिखाता है, लेकिन याद रखना चाहिए कि बात एक ख्वाब से शुरू होती है। उसने कौम को ख्वाब दिखाए ठीक होने के, कि आप लोग ठीक हो जाए, आप लोग मदीना की रियासत की टाइप की जो फलाही, बेसिकली मैं जो समझता हूं ना, समझने के लिए तालीम का जो अमल दखल है ना, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके देखें,
उसने गलती यहाँ पे की है कि वो उन लोगों को समझा रहा है जो बेचारे, जिनको पता ही नहीं है कि रियासत मदीना क्या है, रियासत का ही नहीं पता, रियासत का मतलब क्या होता है। पहले एक इज्तिमाई एजुकेशन वो लेकर चलता, जो कि उसने ऐसे शुरू किया। देखें, चाहे 100 में से 5% वो कामयाब हुआ, लेकिन आपने शुरुआत की जैसे मदरसों में। अब मदरसों का बेसिकली कोई काम नहीं है दुनिया में, मैं तो समझता हूँ, मतलब मेरी अपनी जाती राय में बिल्कुल कोई काम नहीं है उनका। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने अगर दीनी तालीम हासिल करनी है, ठीक है, थोड़ा सा लोग ऐसे हैं जो दुनिया में प्रेफर करते हैं इस चीज को भी, तो आप इस तरह करें कि आप थोड़ा बहुत साइंस के साथ भी चलें, आप सब्जेक्ट चेंज करें और उसके साथ। ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात थी उसकी, और उसने शुरू भी किया। फिर जनाब अली उसने और बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की। जिस तरह उसने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का ख्याल किया, मेरे पास मसाले मौजूद हैं कि बैरून मुल्क से पाकिस्तानी उधर गए, उनको कोई मुश्किल पेश आई, उनको उनको उन्होंने जबरदस्त प्रोटोकॉल के साथ ट्रीट किया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनकी उनकी हर जानो माल इज्जत की हिफाजत, और उनको बहुत अच्छा जो है वो सलूक किया उनके साथ। अच्छा, ये तो है उसकी कुछ रिफॉर्म्स। तो बहरहाल अब वो जलसे वगैरह कर रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तानी अवाम है इन जनरल, मेजोरिटी या मिनॉरिटी, आपकी नजर में उसके साथ है या कि नहीं साथ? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह पहले भी इमरान खान पर जब बात हुई थी तो मैंने कहा था कि जिस तरह हार्ड कोर सियासत पे बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा अट्रैक्शन इस चीज में महसूस होती है कि इस बात का जवाब तलाश किया जाए कि पाकिस्तानी समाज का वो कौन सा तबका है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये तबका आया शुरू से मौजूद था या ये वक्त के साथ बना है। और सबसे अहम सवाल जो मैं समझता हूँ, मतलब वो पॉलिटिकल नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो सोशल हिस्ट्री में है। और वो इस तरह कि इस सवाल का जवाब तलाश किया जाए कि पाकिस्तानी रियासत का जो सफर है उसमें ये समाज, पाकिस्तानी समाज का वो तबका जो इमरान खान का हामी है, उसका क्या किरदार है पाकिस्तानी रियासत की तमीर के सफर में, ठीक है, कि उसका क्या असरात निकलेंगे। तो अब देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैं और आप जो हैं ऐसे मुल्कों में रहते हैं कि जहां पे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो वेल एस्टेब्लिश है, उनकी एक रिस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा में पॉपुलर है, तो निस्बतन बाकी लीडर्स, जगमीत सिंह के सपोज करें अगर मैं ये कहूँ, तो मेरी बात को मतलब बहुत लोग एग्री करेंगे क्योंकि पोल्स हैं और मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट हैं। उससे भले वो इलेक्शन के रिजल्ट हों, भले वो किसी प्राइवेट कंपनी का कोई गैलप सर्वे हो, उसको उठा के मैं कह सकता हूं कि ये जी फलाना लीडर फलाने से ज्यादा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पे बदतरीज अदारे जो हैं वो उनका तनजली हुई है, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह का कोई दावा करना। तो अगर आप मेरे से एग्री करें, और तो मतलब मैं समझता हूँ ये कि पाकिस्तानी समाज का अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इनके पढ़े लिखे लोग जो हुनरमंद हैं, जिनके पास एजुकेशनल और टेक्निकल स्किल्स हैं, इसकी ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान की सपोर्टर है। ये तबका कहां पाया जाता है? यह तबका पाया जाता है पाकिस्तान के अर्बन इलाकों में, जैसे पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, जेलम, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, मतलब जो बड़े बड़े अर्बन शहर हैं।
उनमें पाया जाता है। अच्छा, इस तबके की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इस तबके की खसूसियात ये हैं कि ये हाईली स्किल्ड लोग हैं, पाकिस्तानी माशरे में ये सबसे हाई स्किल्ड लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो रिलेटिवली जो रियासत के रिसोर्सेज हैं उनके ज्यादा नजदीक हैं। तो वो समाज का वो तबका जो रियासत के जराए के ज्यादा करीब होता है, वो रियासत की डायरेक्शन का रुख मुतय्यन करता, जिस समाज को इस तरफ जाना चाहिए। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान के एक बहुत अहम तबके में है, जो बहैसियत मजमूई पाकिस्तान की रियासत की सिमत का तयन कर सकता है। अच्छा, अब फिर आगे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आखिर इस तबके की वो कौन सी ख्वाहिशात, वो कौन सी डिमांड्स हैं जिनको वो समझते हैं कि सिर्फ इमरान खान ही पूरा कर सकता है और कोई और जरदारी और नवाज शरीफ। उसके अंदर है सबसे जो मतलब बुनियाद है ना, जो इस तबके की सपोर्ट में सकता हूं, वो है करप्शन का खात्मा। ये तबका समझता है कि इसके पास जो स्किल्स हैं और जो हुनर है जो इसकी माशी तरक्की में और समाजी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है, वो उस वक्त तक कारआमद नहीं होगा वो हुनर जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी। क्योंकि जब तक करप्शन खत्म नहीं होगी, इसको अपने हुनर का सिला नहीं मिलेगा। तो और वो समझता है कि करप्शन का खात्मा नून लीग और पीपल्स पार्टी के बस की बात नहीं है। इसी वजह ये वो बुनियादी सोच जिसको मैं समझता हूं कि अपने इस मफाद के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वो इमरान खान की तरफ आया था। इमरान खान मतलब जिस करप्शन का खात्मा करेंगे और उसके नतीजे में हमारा जो हुनर है वो एक टेंजेंटेबल मटीरियल में या मुआशियात में डल के हमें फायदा देगा। अच्छा, इसके साथ इस तबके की एक बहुत अहम करैक्टरिस्टिक्स है और वो है मजहबियत। अच्छा, अब मजहबियत जो इस तबके की जो नेचर है ना, वो बहुत जिस तरह थोड़ा सा उसको समझना चाहिए। मिसाल के तौर पे मतलब ये लोग 5 नमाजें पढ़े ना पढ़ें, लेकिन मतलब रियासत मदीना का दावा इनके सामने किया जाए तो बहुत अट्रैक्ट होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। मुस्लिम उम्मा का या इमरान खान एज ए वर्ल्ड मुस्लिम लीडर के तौर पे सामने आए तो बहुत उसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो तफरीक है उसका इन्हें कोई ज्यादा इल्म नहीं है कि वो। अच्छा, मैं ये समझता हूं कि सन 80 और 90 की दिहाई में पाकिस्तान के रियासत ने जो पॉलिसी इख्तियार की और पाकिस्तान के तालीमी अदारों में और हर सतह पे जो मजहबियत जिसको इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं उसका जब असर नफूज हुआ और उसके नतीजे में एक मजहबी ज़ेन रखने वाला आला तालीम याफ्ता तबका मारवज वजूद में आया, तो ये वो तबका है जो इमरान खान का इस वक्त सपोर्टर है। ये मेरा नेशनल मतलब तज्जिया है इमरान खान का उस पाकिस्तानी समाज के उस हिस्से के बारे में जो पाकिस्तान का सपोर्टर है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपके ख्याल में ये जो तबका सपोर्टर आपने अभी उसको डिफाइन किया है, वो सपोर्ट इस वजह से भी कर रहा है कि उनको मतलब उम्मीद है या वो चाहते हैं अंदर से कि यार पाकिस्तान भी ठीक हो? देखिए, ये जो है ना जुमला कि पाकिस्तान ठीक हो या मुल्क ठीक हो, ये बहुत जेनेरिक है। मिसाल के तौर पे आप उकाड़े के किसी गांव में चले जाएं और वहां पे जाके आप ये नारा लगाएं कि पाकिस्तान ठीक हो, तो वहां पे जो आम एक किसान बैठा होगा उसका अमली तर्जमा, अमली मानी वो ये लेगा कि मुझे खाद कम कीमत पे मिलेगी,
मुझे ट्यूबवेल की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी मिलेगी और मुझे फसल उगाने में आसानी होगी। जो तरक्की है ना, उसको समाज का हर तबका माशी तरक्की में ट्रांसलेट करता है पहले। जब मतलब आप पाकिस्तान की तरक्की का नारा लगाते हैं तो समाज का हर तबका जो है उसको अपनी वो माशी तरक्की से जोड़ता है। इसी तरह जो इमरान खान का सपोर्टर तबका है उसने इस तरक्की को जोड़ा हुआ है ऐसी माशी तरक्की के जो ये समझता है कि करप्शन के खात्मे के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये असल में इनकी मतलब जो पिछली जो गवर्नमेंट है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, उससे बेजारी का ये इजहार भी है। अच्छा, मैं जी नहीं बोले, क्या कहना चाह मैं कह रहा था कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी अपने जो हल्का अहबाब होगा या जो आपकी मालूमात हैं उसमें इमरान खान जो इस वक्त मूवमेंट चला रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब वो क्या क्या चाहते हैं, आप मुझे ये बताएं। देखिए जी, अल्टीमेटली जो आपका उनका ऑब्जेक्टिव है वो तो है जी गवर्नमेंट में आना, और वो ये समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं तब्दीली दूसरे नहीं कर सकते। ये तो एक उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बात ये है कि ये जो दूसरा एक तबका है जिसकी एक तबके भी आपने बात की है, सपोर्टर है और उसको चाहता भी है, लेकिन इसके मुकाबले पर एक दूसरा तबका है जो जाहिर है दूसरी पार्टियों का हम पहला हम नवाला है। तो उसके बारे में मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप समझते हैं कि वो भी उनमें भी कुछ कोई क्या वो पढ़ा लिखा तबका का एक हिस्सा है या कि बाहर से है, मतलब उनको किस कैटेगरी में आप डालेंगे? हाँ, जो मतलब एक जर्नल सी अगर आर्गुमेंट डेवलप किया जाए तो पाकिस्तान इसके जो नीचे अगर हम आए, आप इनको इतने आला तालीम याफ्ता नहीं लेकिन कारोबारी कह लें और थोड़े मतलब कम पढ़े लिखे लोग कह लें, वो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग के सपोर्टर्स मिलेंगे। ज्यादातर पंजाब की आबादी ज्यादा है, वहां पे नून लीग की हुकूमत ज्यादा है, यहाँ पे नून लीग के लोग मिलेंगे और उधर वो मिलेंगे। इस बहस के दौरान ना सर, ये जो एक चीज है इसके अंदर एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सिर्फ तालीम ही रियासत के तरक्की में समाज के मुख्तलिफ तबकों का जो किरदार होता है उसमें सिर्फ हम तालीम को पैमाना नहीं बना सकते नहीं कि जी फलाना जो तबका है उसकी तालीम चूंकि ज्यादा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की तरक्की में उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। नहीं, मैं थोड़ा सा डिफर करता, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल सही। अगर जो किसान हैं पाकिस्तान के वो मिलके एक तबका बनाते हैं और वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन पाकिस्तान की तरक्की के बारे में उनकी एक राय हो और वो राय उतनी ही अहमियत की हामिल होगी जितनी इस्लामाबाद या लाहौर में रहने वाले आला तालीम याफ्ता पढ़े लिखे तबके के अफराद की होगी। बिल्कुल सही बात है ऐसी। तो जब हम समाजी मकानात सोशल डायनेमिक्स के ऊपर आते हैं तो फिर हर तबके की एक जो पैमाना है उसकी राय की अहमियत का उसको देखना पड़ता है। मुझे आपकी बात भूल गई कि मतलब वो बात क्या थी, लेकिन मतलब मैंने एक सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह पाकिस्तान के समाज में इसका जो मुख्तलिफ समाज के मफादात का टकराव है वो किस तरह है। नहीं, ठीक ठीक, बिल्कुल आपने सही तर्जया किया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो जैसे आपने किसान की बात की है कि आप किसी गांव में दूर दराज में चले जाए तो वाकई वो इस चीज को रिलेट करते हैं कि मुझे सब्सिडी कहाँ पे मिलेगी, बिजली सस्ती हो जाएगी मेरी, तो इसका मतलब है कि हम जो है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और चीज और है तरक्की कि मेरे जैसे आपने पूछा ना कि मेरे हल्के में बात हो रही थी, यार ये जो तरक्की है ना ये तो हो रही है। वैसे जैसे अगर मैंने किसी से पूछा कि यार आज मुझे ये बताएं कि
10 साल पहले आपके पास क्या था? उन्होंने कहा जी ये था। मैंने कहा ये जो चीजें आई हैं आपके पास, ये 10 साल के बाद आई हैं। जब तक आपके पास चीजें आ रही हैं, इसका मतलब आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है। आपके पास पहले मोटरसाइकिल था, आपने गाड़ी ले ली, साइकिल था तो आपने मोटरसाइकिल ले लिया, घर में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट करवा ली आगे पीछे, यानी कि। लेकिन जाहिर बात है कि अपने एक वो जो एक हिस्सा होता है ना मुल्क की, एक यानी पहले दुनिया के अंदर फिर ज़ाहिर है हर मुल्क ने अपना एक हिस्सा खींचना होता है। तो जितना हिस्सा आपके मुल्क के हिस्से में आता है तरक्की का, उसमें से आपको फिर वो उतना हिस्सा जो मिल जाता है। मजमूई तौर पर तरक्की बहरहाल होती है, कुछ हो सकता है डाउन भी जाते होंगे, लेकिन मैंने जिनको देखा है सर, मैंने उनको पहले से बेहतर हालत में पाया है। मतलब आप अगर पूछते ना उनसे, वो कहेंगे कि हम नीचे गए हैं, ये एक बात है। लेकिन जब आप ओवरऑल नजर दौड़ाएंगे ना बड़े गौर से, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले से बेहतर हालत में। ये एक खैर इंसानी फितरत है, शायद कह लें कि वो किसी भी हालत में। शायद मैं थोड़ी सी इस बात में, आपने वो तरक्की जो पाकिस्तान के हिस्से में आती है पूरी दुनिया की तरक्की करने के नतीजे में, उससे ताल्लुक जोड़ा है। तो यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इज डिफ्लेशनरी। टेक्नोलॉजी जो है ना, वो इंसानी जिंदगी को सस्ता करती है। ये कैसे है? मिसाल के तौर पे, जैसे पहले इंटरनेट आया था, डायल अप आया था, ठीक है। हाँ जी। फिर इंटरनेट का वो डीएसएल कनेक्शन आया, फिर फाइबर ऑप्टिक आई, ठीक है जी। जब डीएसएल कनेक्शन आया तो डायल अप बहुत सस्ता हो गया था, ठीक है। तो वो तबका जो डायल अप कनेक्शन यूज कर रहा था, उसका म्यार बुलंद हुआ, क्योंकि उसको एक टेक्नोलॉजी सस्ते दामों में मिलने लग गई थी, ठीक है। अब उसी तरह जब फाइबर ऑप्टिक आई, तो वो तबका जो डीएसएल यूज कर रहा था, उसके लिए डीएसएल सस्ती हो गई। अगर चीजें सस्ती हो जाए तो लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद हो जाता। तो ये जिस तरक्की का आप जिक्र कर रहे हैं, ये उस टेक्नोलॉजी के नतीजे में है जो पूरी तरक्की के नतीजे में पूरी दुनिया में हो रही है। जो वो लोग अपना रोना रोते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन के नतीजे में बतदरीज तरक्की के जराए और रिसोर्सेज महदूद होते चले जा रहे हैं, वो उनका रोना रोते हैं। मैंने कहा मैं थोड़ा सा ये बिल्कुल ऐसी बात है। और ये अजीब रोना है कि आप देखें फैसलाबाद में, बल्कि फैसलाबाद जो कि एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल शहर है, मैंने ऑथेंटिक तो नहीं कह लें कि किसी दानश्वर के मुंह से सुना था कि वहां पर इतना इतना अमीर ताजर बैठा है कि वो उनके पास अपने चार्टर्ड जहाज हैं, और वो सुबह जुमा पढ़ने के लिए मक्के जाते हैं और वहां शाम को वापस आ जाते हैं कि जी हमने मस्जिद नबवी में जो है वो जुमा पढ़ना है। लेकिन उनके, अच्छा चलो ये तो आप कह लें कि जी हो सकता है गलत हो, ना जाते हो, ठीक है जी, मान लिया, दुरुस्त होगा, बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन मैं एक चीज खुद अपनी आंखों से देख के आऊं कि आपने एक मकान के ऊपर 10 से 20 करोड़ तक लगा दिया, लेकिन बाहर की जो नाली है वो गवर्नमेंट बनाएगी, और गवर्नमेंट इंतजार करेगी जापान से या किसी मुल्क से कोई फंड आए तो हम यहाँ पे इसको बनाएं। बैन ही ये वो चीज है, एग्जैक्टली ये वो चीज है जिसका सबसे ज्यादा एहसास महरूमी जिस तबके में है, वो इमरान खान का सपोर्टर है। एक गांव में रहने वाला किसान या बड़े शहरों के गरीब इलाकों के रहने वाले लोग, उनका ये कंसर्न नहीं, उनका ठीक है, उनके कंसर्न हो रहा है। तो इमरान खान के सपोर्टर बिल्कुल वो लोग हैं जो ये जो बात आपने कही
इसके नतीजे में उनमें एहसास महरूमी पैदा होता है कि जो हमारी स्किल्स हैं और जो हमारा टैलेंट है वो उन लोगों से ज्यादा है जो करप्शन करके इतना आगे चले गए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ना देखिए, अच्छा बात जो है ना वो करप्शन के ऊपर आ गई है, तो मैं यहाँ ना थोड़ा सा ना करप्शन को जरा बात करना चाहता हूँ कि करप्शन क्या चीज है। देखिए, पाकिस्तान का कोई पढ़ा लिखा बंदा आप उठाएं, उसे करप्शन के खात्मे का तस्वुर पूछें कि उसके ज़हन में करप्शन के खात्मे का तस्वुर क्या है, वो कहेगा कि करप्शन का खात्मा होगा अच्छी हुकूमत के आने से। अच्छी हुकूमत आएगी अच्छे हुक्मरान के आने से, और अच्छे हुक्मरान की खुसूसियत क्या है जो मतलब एक मजहबी पैराडाइम के अंदर बयान की गई है। अच्छा, वो खुसूसियत क्या है? वो खुसूसियत यह है कि ऐसा हुक्मरान मतलब लामहला नागुज़ीर तौर पे लोग इवन मार्शल लॉ के हक में भी सोचते हैं कि अगर ऐसा जर्नल आ जाए कि जो मतलब बहुत अच्छा और सब कुछ अच्छा कर दे तो हमें वो कबूल है ऐसी। और इसी तरह लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा वजीर आजम आ जाए जो बड़ी सख्ती से हुक्मरानी करे, जिसके पास कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स हो और वो खुद करप्शन ना करता हो, तो फिर यकीनन एक अच्छी हुकूमत बनेगी और फिर यकीनन करप्शन का खात्मा फौरन हो जाएगा। अच्छा, ये जो सारा चेन ऑफ थिंकिंग है ना, ये बिल्कुल वो सोच है जिसके खिलाफ जमहूरियत की बुनियाद पड़ी थी। करप्शन का खात्मा कतन ऐसी हुक्मरानी के नतीजे में नहीं होता जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर बहुत ज्यादा हो। ये पिछले मतलब जब से ये इंसानी समाज की तारीख या मतलब रियासतों का बनना बिगड़ना है, उसमें जो चीज अब तक हमारे सामने आई है वो यही है कि जहां डेमोक्रेसी, जहां ज्यादा से ज्यादा डेजोल्यूशन ऑफ पावर हो, वो माशरे करप्शन के खात्मे का ज्यादा बेहतर सद्देबाप करते हैं, ज्यादा बेहतर बंदोबस्त करते हैं। तो देखिए, ये मुझे थोड़ा सा जो इमरान खान का हामी तबका है वो करप्शन के खात्मे की सोच के हवाले से कंफ्यूज लगता है। करप्शन का खात्मा जो है वो एक बेहतर जमहूरी हुकूमत के तहत होता है, लेकिन उनके ज़हनों में जमहूरी हुकूमत का कोई तस्वुर नहीं है, उनके ज़हनों में एक जबरदस्त हुक्मरान का तस्वुर है। बिल्कुल, ये एक तजाद मुझे इनके अंदर नजर आता है। देखिए, तजाद मैं समझता हूँ कि इस तजाद की जो बुनियादी वजह है ना वो है आपका तालीमी निज़ाम। आपने तालीमी निज़ाम में हमेशा बात की है नबी की, खिलाफत की, और उसके बाद जो बादशाह को जिनको आप ग्लोरीफाई करते हैं वो भी बादशाहत थी। उसमें कोई जमहूरी, किस जमहूरी निज़ाम को आप प्रेज करते हैं? किसी को भी नहीं। और लाना आप जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। मेंटेलिटी लोगों की जो है वो इस तरह है एक के ऊपर। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक कंफ्यूजन ही होगी ना फिर। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन है इस चीज की। पढ़े लिखे तबके में ऐसी कंफ्यूज सोच का पैदा हो जाना पाकिस्तानी रियासती पॉलिसियों का मंतकी नतीजा है जो पिछले 20-30 साल में अपनाई गई हैं। बिल्कुल, ये मतलब ये मैं कहूंगा। इसलिए जब कोई डिक्टेटर आ जाता है तो तब भी एक तबका जो है आवाम खुश होती है कि चलो यार उनकी सेटिस्फेक्शन होती है। फिर कुछ अरसे के बाद जमहूरी कीड़ा जो है वो उनको काटता है, फिर जमहूरी की तरफ चल पड़ते हैं। तो एक ऐसा कंफ्यूजन है, ऐसा एक पोल है दोनों तरफ जो कि हाल होने का नाम नहीं ले रहा। तो बहरहाल आप इसको मैं कंक्लूड करें क्योंकि टाइम हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इसका कंक्लूजन मेरे नजदीक यही है कि खालसतन जमहूरी अमल को चलने दिया जाए। किसी किस्म की इंटरफेरेंस, जो अवाम की आवाज है, अगर वो 100%, मतलब 100% तो मतलब हम ऐसे कहते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर वो ताकत के ऐवानों में पहुंचती है तो फिर एक कंसेंसस डेवलप होता है। देखिए, जो बादशाहत थी उसमें कोई कंसेंसस नहीं होता था, ठीक है ना। मतलब एक जितने भी आप ये इंग्लैंड की बादशाह थे, मतलब जो फ्रांस के वो लुई थे, वो बोर्बन फैमिली थी,
ठीक है ना। ऑस्ट्रिया के जो हैब्सबर्ग थे, वो हैब्सबर्ग फैमिली थी एक, वो मतलब उनका एक, वो बाकियों की तरह लॉर्ड एंड ड्यूक्स थे, बैरन्स थे, उनमें से एक बादशाह बन गया, ठीक है, और वो ताकत के जोर पे हुकूमत कर लेता था। और उसके नतीजे में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन तक फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वजूद में आई थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर के नतीजे में करप्शन और पॉवर्टी बढ़ती है। ये मतलब ओवर द लॉन्ग रन। पाकिस्तान में एक बात तो ये कि जमहूरी अमल को बिल्कुल मतलब साफ तरीके से चलना चाहिए। दूसरी बात ये, पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, कौमी शनाख्त का जो बहरान है ना, वो हल होना चाहिए। ऐसे ही है। कौमी शनाख्त जो है वो खालिसतन मट्टी की बुनियाद पे, जमीन की बुनियाद पे होनी चाहिए। पाकिस्तान में कौमी शनाख्त मजहब की बुनियाद पे कायम की गई है, और खास तौर पे पढ़े लिखे तबके के अंदर, जो के मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई भी तस्वुर होगा उसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है। कंसंट्रेशन ऑफ पावर डेमोक्रेसी से तसादुम में होती है। ये दो अगर स्टेप हों तो ओवर द लॉन्ग रन, एक लंबे अरसे के बाद यकीनन करप्शन का इस हद तक कंट्रोल हो जाएगी कि जो रिसोर्सफुल और आला तालीम याफ्ता तबका है, उसका हुनर उसके मुआशी फवायद में ढल सके। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात की आपने, ये होना भी चाहिए। और ये जो बात है ना आपने जो की, ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जमीनी बुनियादों पर आपके हीरोज का जो है वो तयन होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी का तयन होना चाहिए कि आप बेसिकली हैं क्या, ना कि आपके अकीदे और मजहब की बुनियाद पर आपका जो है वो तयन होना चाहिए कि आप किस नस्ल से दिए जाएंगे। क्योंकि मैं तो बड़ा हैरान हूँ, उतने सैयद मेरा ख्याल शायद उधर अरब में नहीं होंगे जितने सैयद जो हैं वो हमारे इधर बरसगीर में आ गए। लेकिन ये बड़ा किसी को मैं अटैक नहीं कर रहा, हो सकता ठीक ही हो सारे, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में, और फिर उनमें या बड़ा मुश्किल है मैं किसी पे एतबार करूं कि वो क्या है। लेकिन इससे बालातर होकर अगर कोई भी इंसान जो है वो अच्छा है, इंसानियत की नहज पर है, तो वो मेरा ख्याल है कि सैयदों राजपूतों से भी ऊपर निकल जाता है, उसका एक नहज और बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई दूसरी चीज है। तो ये आइडेंटिटी आपकी ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये होनी चाहिए। अब मैं किसी को कहता हूँ ना कि आपका जो हीरो है वो तो राजा रणजीत सिंह है, जो बंदे पंजाब से हैं, राजा दाहिर है, राजा दाहिर है। तो ये वो जनाब अली पता नहीं कहाँ पे पहुंच जाते हैं जी, वो सल्तनत उस्मानिया और उस्मान गाजी और लटरम पटरम। अच्छा, सल्तनत उस्मानिया का टाइम हो रहा है, लेकिन ये अलग मौजू है, इस पे फिर बात अलग मौजूद है। लेकिन मैं सिर्फ आखिरी बात इसमें ये कर दूं कि वो ड्रामा जिसको लोग देखकर पागल हुए हैं, और पाकिस्तानियों ने उसके अंदर जो आई एक हीरोइन है हलीमा सादिया, उसके ऊपर, क्योंकि उसकी निजी जिंदगी बिल्कुल कुछ और है, वो एक मॉडल है और बिल्कुल एक यूरोपियन स्टाइल में, मॉडर्न स्टाइल में वो तो लोग उसको उस ड्रामे को देखकर ग्लोरीफाई करते हैं और एक उस रूप में देखना चाहते हैं आम जिंदगी में भी। तो उसको ऐसे ऐसे मशवरे दे रहे हैं मुज़हका खेज किस्म के। तो इस तरह बेल्जिक उसका नाम है, और एक बड़ी जबरदस्त अच्छी मॉडल है, एक्टर है। तो हमारे पाकिस्तानियों की मतलब, और उसमें हाँ जो ड्रामा है बेसिकली वो हकीकत, देखें जब कोई आप फिल्म या ड्रामा बनाते हैं ना, उसमें आप फिक्शन डाल देते हैं और ऐसी चीजें डालते हैं जो कि देखने वालों को थोड़ा महसूस हो उससे, ताकि आपका बिजनेस चले, क्योंकि दिस इज अ बिजनेस, इसका तारीख से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि 70 to 80% उसके अंदर फिक्शन है, इतनी सी थोड़ी सी तारीख है उसके अंदर, उसको मिला दिया जाता है। ऐसे ही जैसे अनारकली है, अनारकली भी एक ड्रामा था, उसको उन्होंने फिक्शन डालकर, लव स्टोरी डालकर
शहजादा सलीम, अकबर, उसको जनाब चुनवा दिया गया, ये वो। तो हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, ये सब करेक्टर्स थे, कहानियां थी जो कि कल्चरल किस्म की होती हैं। तो हमारी अवाम को, अच्छा इनको समझ नहीं आती, इनको बताए कौन, कैसे बताया जाए कि भाई लोग आप ऐसे ना करें, इसको कहानी रहने दें, इसको अमली जिंदगी में उस तरह अप्लाई ना करें जिस तरह के एक इमरान सीरीज में वो जनाब अली इमरान का कैरेक्टर होता है, वो हर चीज पूरे मुल्क का बेड़ा वगैरह कर देते जाके। बड़ा ये वाकई लंबी बात है, टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने अपनी राय का इजहार करना है कमेंट्स में, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुनते हैं, थैंक यू वेरी मच। रजाक साहब, आप पे बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपको तकलीफ देंगे। नाज़रीन, इंशाल्लाह हाजिर होते हैं कुछ देर के बाद। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।